हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मानसी रिएक्शन चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी अरमान मलिक और जो नक्श मैडम है हमारी, उन लोगों के बीच में क्या चल रहा है। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है, आप लोग सभी लोगों को पता है कि जो नक्श को है धक्के मार के घर से निकलवाया गया था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो तो खुद से बताएंगी नहीं, इसलिए नहीं बताएंगी क्योंकि वो नहीं बताने आएंगे इधर, वरना उनकी बेइज्जती हो जाएगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो हैं वो भैया जी गए हुए हैं कहाँ, हरिद्वार। और किसको लेके गए हैं? जैद को लेकर के गए हैं, जहाँ पर उन्होंने दीक्षा लेने की भी बात की है। और वहाँ पर बात की है कि अब मैं सारी चीज़ें छोड़ दूँगा और जितने भी दुष्कर्म किए हैं, जितने भी पाप किए हैं, सबकी माफ़ी मांग रहा हूँ और आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, भक्ति में लीन होऊंगा। तो भैया, जब तुम ये सब कर रहे हो और यहाँ पर तुम होटल बुक कर रहे हो, जैसा कि आप लोगों को पता है, किसी को पता नहीं था कि नक्श मैडम भी वहाँ गई हुई हैं। लेकिन कैसे पता चला? जब मैंने कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट चेक किया ना, तो वहाँ पर मुझे भर भर के कमेंट मिले। मैंने एक वीडियो देखी, एक रिएक्शन चैनल है जहाँ पर मैंने वीडियो देखी पहले, फिर मुझे लगा कि एक बार चेक कर लूँ। मैं भी बिन देखे कुछ भी नहीं बताती, इसलिए मैंने भी एक बार चेक किया जा कर के। तो मुझे भी कमेंट मिले, जितने भी कमेंट वहाँ पर बताए गए थे मैंने सारे कमेंट रीड किए खुद से जा कर के। तो जब देखा तो मैंने भी देखा, भाई साहब ये क्या चल रहा है यहाँ पर। मतलब एक प्रकार से यहाँ पर जो मैडम जी है ना, फिर से इस तरीके की सैड स्टोरी लगा करके, ऐसे वीडियो बना करके, अब जहाँ तक देखा जाए तो वो वहाँ पर फिर से घुस चुकी हैं अरमान जी के घर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब जो नक्श मैडम है वो दोबारा घुस चुकी हैं वहाँ पर। और आप लोगों को ये भी पता है गाइस कि उनने पूरी तमाम कोशिश की हैं रील बना करके, स्टोरी लगा करके, एक रील में मतलब ऐसे पंखा दिखा करके एक बार में काम खत्म, मतलब ब्लैकमेल उन्होंने फुल किया है किसको? अरमान जी को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस कि यहाँ पर चीकू का बर्थडे छोड़ कर के जो अरमान जी हैं वो जैद को लेकर के कहाँ गए थे? हरिद्वार। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि वहाँ पर लोगों ने भर भर के कमेंट किया कि चीकू का बर्थडे है, और पायल के लिए भी, और इसके लिए मतलब भर भर के कमेंट आए कि पायल हमेशा बेवकूफ़ बनी रहती है, और जो गोलू है और वो अभी कुछ टाइम बाद जो है वो मतलब पायल से कहवा देंगे नहीं, और अरमान जी और जो गोलू है वो हमारे बच्चों से बहुत प्यार करती है। मतलब कहीं ना कहीं फिर बाद में उसको बहला फुसला करके रख देंगे सामने कि तुम ऐसा ऐसा बोलो। लेकिन गाइस आप ही बताइए कि हर बार कोई पूरी ऑडियंस देखती है कि हर बार वो यहाँ वहाँ जैद को लेकर के निकल जाते हैं। तो इसलिए पायल के गोलू के लिए भी जो है मैसेज आए हैं कि फरमान के साथ मत भेजा करो, वो भी बड़ा हो रहा है, वो भी सब देखता है और मतलब गलत असर पड़ता है। वहाँ पर वो मैडम भी आई हुई हैं जो कई ब्लॉग में नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन सभी लोगों को, ऑडियंस को और रिएक्शन चैनल वालों को काफ़ी चीज़ें जो हैं पता चल जाती हैं, जो कि सबको पता नहीं होती हैं। तो गाइस देखा जाए तो यहाँ पर नक्श ने भी जो है हेटर्स को जवाब दिया था, जहाँ पर काफ़ी कमेंट्स आए थे नक्श के लिए, तो उसने भी बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई दिया था। और यहाँ पर गाइस आप लोगों को पता है कि जो है नक्श मैडम है वो हेटर्स को जवाब देते हुए कहती हैं, उन्होंने रील्स बनाई थी, आप लोगों ने देखा था कि रील्स बनाई थी कि मतलब उन्होंने ऐसे सैड रील्स बनाई। एक रील्स और बनाई थी जो कि आप लोगों को देखना हो तो मेरे चैनल में भी है। और उसमें किसी ने कमेंट किया है कि दो बीवियों के पैसों वाले पर मरते हैं। उन्होंने रील्स बनाई थी, जख्म खाते हैं फिर भी प्यार करते हैं। तो यहाँ पर कमेंट किसी ने किया था कि पैसों के लिए मरते हैं, तो इन्होंने बहुत ही गलत कमेंट किया था उसके लिए। और एक और कमेंट आया था कि अरमान दो बीवियों वाले के उसके पे मारती हो हस्बैंड पर। तो इन्होंने कमेंट किया था कि अपने पति को देख वो कहाँ कहाँ मुंह मारता है। मतलब यार इतने बड़े यूट्यूबर हैं ये लोग, और इनकी सोच इतनी घटिया होती है कि किसी भी पर्सन को कुछ भी कह देते हैं। और आप लोगों को पता है जैसा कि अभी आप लोग देखते हैं कि जो अरमान भाई हैं जो अपने बेटे को लेकर के जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने जो कृतिका को कमेंट किया कि भाई देख जैद को मत भेजा कर, वरना देखता है वो सब हरकत है, तो ऐसा वैसा मतलब दुनिया भर की चीज़ें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ भी कमेंट करना किसी को सही है, ये ही बताइए आप लोग गाइस कि अगर कोई पर्सन इनको कुछ कह देता है तो इनको इतनी मिर्ची लग जाए तो पहले ये खुद को नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर हरिद्वार वाली बात है, तो जब हरिद्वार में लोगों को कैसे शक हुआ इनके ऊपर कि ये भी गई हुई है, क्योंकि ये मतलब ऐसे कुछ रूम वूम बुक करने की बात करते हैं और कहीं ना कहीं ये ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करते हैं, पर सारी चीज़ें ब्लॉग में नहीं दिखाई और इन्होंने बहुत कुछ बोला।
तो कहीं न कहीं इसी को लेकर के बहुत सी ऑडियंस को शक हुआ और ऑडियंस ने कमेंट भी किए जाके इनकी आईडी में, इनके ब्लॉग में कि ऐसा है, वैसा है, दुनिया भर के। और लक्ष्य के लिए भी किया, पायल के लिए भी किया कि पायल कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, उसके बच्चों के साथ ये फरमान में ऐसा करता है। और मतलब बहुत ही कुछ कमेंट आए, बहुत ही कुछ बोला गया। लेकिन जहाँ तक देखा जाए, आप लोगों को भी पता है गाइस कि ये बात सही है कि काफ़ी चीज़ें देखी गई हैं कि कहीं भी टूर पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो ज़्यादातर जैद को अपने साथ में लेकर के जाते हैं। इसलिए लोग जो हैं इनको भद्दी-भद्दी गालियाँ देते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं, कृतिका को भी और फरमान को भी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पायल के 4 बच्चे हैं और ऐसा नहीं है, अब चीकू बड़ा बच्चा है, वो सब समझता है, देखता है, सुनता है और सारी चीज़ें देखता है कि वो खुद कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमारी मम्मी, अब चलो 2 मम्मी हैं, अब ये लक्ष्य भी बीच में तीसरी आँख बनने को घुसी है, जानबूझकर ऐसी स्टोरी लगा कर के। फिर अभी जो है इन लोगों के बीच में सारी चीज़ें अभी देखना कुछ टाइम बाद पॉडकास्ट लेके आ जाएँगे, नहीं इनका ये रिश्ता नहीं है, इनका ये रिश्ता नहीं है। अब सबको तो दिखाई दे रहा है कि किसका कौन-सा रिश्ता है, पूरी ऑडियंस देखी है कि किसका कौन सा रिश्ता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, सारी बात लेकर के आ जाते हैं ये लोग और फिर बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और पायल भी आ जाएगी अभी कि नहीं, गोलू और फरमान जो है मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो जताते नहीं हैं, ये नहीं वो नहीं। मतलब पायल को वो लोग बहला फुसला लेते हैं। पायल यहाँ पर बेवकूफ़ बन के ऑडियंस को बताने आ जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी लक्ष्य जो है उन्होंने भी एंट्री ले ली है फरमान जी के घर में फिर से, और मलिक फैमिलीज़ में उन्होंने फिर से एंट्री ली है। फिर से कुछ महीने बाद इनको फिर से भगाया जाएगा, फिर ये कंट्रोवर्सी खेलेंगी और फिर इनको सैड स्टोरी लगाएंगी कि मरने की धमकी देंगी कि ये पंखा है, इसमें ये करना है बस। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो ये जानबूझ के सारी चीज़ें ये लोग करते हैं और बाद में जो है किसी और के ऊपर इल्ज़ाम आ जाता है कि नहीं ये ऑडियंस ही है जो इतना गलत सोचती है, ऐसा करती है। फिर पॉडकास्ट आएंगे कि हमारा ये रिलेशन नहीं है, ये है। तो गाइस आप ही लोग बताइए कि इन लोगों के रिलेशन का सच ही नहीं समझ में आता। ये लोग कभी जो है भाई बहन बन जाते हैं, तो कभी हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, तो कभी बॉयफ्रेंड बन जाता है जी फरमान। मतलब इनको प्यार भी हो जाता है। आप लोगों ने देखा था जब पायल के टाइम पे इन्होंने बोला था कि 7 दिन में अंदर इनको पायल से प्यार हो गया था, शादी कर ली। फिर 7 दिन के अंदर इनको कृतिका से भी प्यार हो गया। अब भाई इनको 7 दिन के अंदर किसी और से भी प्यार हो सकता है। इनका प्यार भैया कोई जानी मान नहीं है, इनको कभी भी किसी से भी प्यार हो जाता है, वो भी 7 दिन के अंदर। इसलिए अभी मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। तो अगर आपको ये बात क्लियरली हो गई कि हरिद्वार में इन दोनों का साथ में गई थी दोनों, तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जब तक के लिए सभी को राधे राधे। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।